ओम साई राम। मैं सुजय खंडेलवाल हर थर्सडे की तरह आज भी आया हूँ आपके सामने एक भक्त को लेकर जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं एंड उनका नाम है पूजा जी। वो ग्लोबल महापारायण की फाउंडर है एंड उनका वीडियो कुछ हफ्ते पहले हमारे इस चैनल पर फीचर किया था। तो मैं एक छोटा सा रिकैप आपको बता दूं कि बाबा की भक्ति जो इंस्टिल हुई ना पूजा जी के अंदर, वो उनके शादी के एपिसोड के थ्रू कहाँ पूरे पुणे के अंदर में फ्लडेड, मतलब घुटनों तक पानी। और बाबा से उन्होंने कहा था कि मेरी शादी वाले दिन बारिश ना हो, एंड बाबा ने सिर्फ उनकी शादी के लॉन के एरिया में ही बारिश नहीं कराई। और वहाँ से शुरू हुई पूजा जी की जर्नी टुवर्ड्स ग्लोबल महापारायण। तो चलिए समय व्यर्थ नहीं करते हुए मैं आमंत्रित करूंगा पूजा जी का। ओम साई राम पूजा जी। ओम साई राम। थैंक यू सुजय जी। हाँ पूजा जी, आप कंटिन्यू कीजिए हम जहाँ से लास्ट टाइम छोड़े थे। ओके, लास्ट टाइम जैसे कि मैंने बताया था कि पापा को सब लोग आके कह रहे थे कि ये कैसा चमत्कार है, पूरे पूना में धुआंधार बारिश है और सिर्फ इस लॉन पर ही नहीं है। तो उस बीच और एक चीज़ हुई, जब मेरे हस्बैंड घर से निकल रहे थे वेन्यू के लिए, तो वो कार का डेकोरेशन हुआ था एंड इट वाज इन सच अ वे कि वाइपर्स लॉक थे एंड वो डेकोरेशन खोल नहीं सकते थे, इट वाज इंटरलिंक्ड। तो अभी सबको एक क्वेश्चन पड़ गया कि अब बारिश का मौसम दिख रहा है, बारिश आती है तो कैसे होगा। बट सी, बाबा ने हर एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखा। ये आपको किसी को भी विश्वास नहीं होगा अभी जो भी आप आगे सुनोगे। जब मेरे हस्बैंड की कार निकली, ऑफकोर्स और भी कार्स थी क्योंकि रिलेटिव्स है, सब है। तो जब मेरे हस्बैंड की कार मान लो यहाँ से पास होती है, तब सामने बारिश नहीं होती है, पर उनकी कार जब एक एरिया पास कर देती है, उनकी कार पे बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरती, पीछे की कार पर बारिश आना शुरू हो जाती है। एंड दिस एंटायर डिस्टेंस ऑफ मे बी 20 किलोमीटर्स होगा इसी लोकेशन से वहाँ तक। सो मे बी 15 to 20 किलोमीटर्स का लोकेशन बाबा ने पूरी मतलब उनकी कार को विदाउट अ ड्रॉप ऑफ रेन वेन्यू तक पहुँचाया, बाकी की सब कार्स भीगती हुई। तो ये भी चीज़ एक बहुत ही, मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं कि और इनके भी मेरे हस्बैंड की भी फ्रेंड की उस दिन शादी थी सिद्धि लॉन्स में, तो वहाँ पर घुटने तक पानी, सारे खाने में पानी और लोगों का मतलब हाल बेहाल था। एंड लाइक हमारे भी और भी जो कास्ट में और भी शादियाँ थी उस दिन, मल्टीपल शादियाँ, तो सब जगह बुरा हाल। एंड इस वेन्यू पे लोग एक दूसरे को कॉल कर रहे कि तुम इस वेन्यू पे आ जाओ, इधर खाना वाना बंदोबस्त सब कुछ बहुत अच्छा है, आप लोग आ जाओ इधर। एंड क्राउड एक्सपेक्टेड डबल्ड बिकॉज ऐसे होता है ना, कैलकुलेशन होता है 3 मैरिजेस या 4 मैरिजेस, बट बाबा ने कोई भी चीज़ की कमी नहीं गिरने दी एंड इट वॉज सो वेल ऑर्गेनाइज एंड एग्जीक्यूटेड। माई फादर लिटरली ही स्टिल क्राइज टुडे कि लोगों ने आके उनको कहा कि कैसा चमत्कार है। एंड इवन माई इन लॉज एंड ऑल वर शॉक्ड कि कैसे सिर्फ राहुल की कार बचती गई एंड पीछे की कार भीगती हुई आई। तो अब मैं आगे का पार्ट कंटिन्यू करूँगी कि मेरी इच्छा थी बाबा मुझे ह्यूमन फॉर्म में मिले। एंड जब हम स्टेज पे खड़े थे, यू नो मैनी पीपल कम एंड कॉन्ग्रेचुलेट, बुकेज देते, गिफ्ट्स देते हैं, तो आई वॉज लाइक समवेयर एंटिसिपेटिंग कि बाबा आएंगे, मिलेंगे। थोड़ी देर बाद आई सॉ माई ऑफिस स्टाफ कमिंग एंड विद अ ह्यूज बॉक्स। तो एंड जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था, इट वाज हार्डली 3-4 मंथ्स बैक। एंड उस टाइम में ना व्हाट्सअप था या कुछ था कि लोगों को पता चले कि आई एम अ साई डिवोटी। ना मेरे केबिन में कोई फ़ोटो थी। 2 मंथ्स ही हुए थे शायद मुझे ऑफिस ज्वाइन करके। सो देयर वाज नो चांस ऑफ देम नोइंग दैट आई एम अ साई भक्त। एंड आई वॉज टोल्ड बाय माई ब्रदर कि यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, लाइक तुमसे 3 गुना एज वाले भी लोग यहाँ पे काम कर रहे, सो दे शुड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ योर एज। सो आई हैड टू बिहेव, आई हैड टू एक्ट एज अ स्ट्रिक्ट बॉस. So there was no chance of them knowing that I am a Sai devotee. But still, when they were walking in, and I saw huge box, and I could hear some words कि पता नहीं, मतलब तब उस वक्त लगा कि ये मेरा बहम है, बट लेटर ऑन यूल कनेक्ट द डॉट्स। तो मुझे देख, मैं तेरी शादी में आ गया हूँ। एंड आई वॉज शॉक कि मुझे क्या सुनाई दे रहा है। एंड दोज पीपल सेड, स्टाफ सेड, मैम होप यू लाइक द गिफ्ट। आई सेड
मुझे बहुत अच्छा लगा, आप समझ लो मुझे पसंद आ गया, क्योंकि मुझे समझ गया था उसमें बाबा है. देन व्हेन दे वॉकड ऑफ, आई सेड हाउ कैन यू बी सो कॉन्फिडेंट पूजा, तुम, उनको क्या पता तुम साईं भक्त हो, और तुम कैसे सोच सकते कि उसमें बाबा की ही मूर्ति है. Then I forgot about it, but then still I answered बाबा मन ही मन में कि बाबा नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा था, नो स्टैचूज, नो इमेज, आई वॉन्ट टू मीट यू इन ह्यूमन फॉर्म, ह्यूमन बॉडी. देन लेटर ऑन, जैसे कि 3 बजे के फेरे थे, मैं और मेरी भाभी चेंज करने के लिए गए फेरों के लिए. एंड जिस रूम में चेंज होना था, मुझे खुद को भी नहीं पता था इन विच रूम आई वॉज सपोज टू चेंज, क्योंकि वो वेन्यू पे जो 3-4 रूम्स थे, उसमें से एक रूम में मुझे कहा कि तुम उस रूम में जाओ. तो आप मानो मुझे ही नहीं पता मैं किस रूम में चेंज करने वाली हूँ. जो रूम है रैंडमली हम चूज़ करते हैं. जब व्हेन वी आर गोइंग इन दैट रूम, आई सी दैट सेम बॉक्स, मीन्स ऐश्वर्यम ग्रुप ने जो दिया था, सेम बॉक्स, ओनली दैट बॉक्स इज लाइंग आउटसाइड माई रूम, इन विच रूम आई एम गोइंग टू गो. एंड आई टर्न बैक, आई सेड मम्मी, भाभी ये वही बॉक्स है ना जो ऐश्वर्यम ग्रुप ने दिया था. शी सेड ओके. अभी उनको क्या पता, तो उन्होंने तो ओके कहना है. फिर हम अंदर गए. आई वॉज रेस्टलेस. मैं बोली नहीं, मुझे भाभी लगता है उसमें बाबा ही है. देन शी कुड सी माई एंगजाइटी. शी सेड चलो देखते हैं. आई वॉज हाफ ड्रेप्ड. इट वॉज 3 o'clock ऑलमोस्ट, एंड वी वेंट आउटसाइड. शी ओपन द टॉप लिड. शी स्क्रीम्ड ऑन टॉप ऑफ माई वॉइस, पूजा दीदी सच में इसमें बाबा है, बिकॉज दैट राउंड हेड वॉज विजिबल. एंड देन आई कुड कनेक्ट, दैट वॉज नॉट, मेरा बहम नहीं था किसी देख मैं तेरी शादी में आया हूँ. बट आई वॉज नॉट हैप्पी. आई सेड नहीं बाबा, मैंने तो आपको कहा था, नो स्टैचूज, नो फोटोज, आई वॉन्ट टू सी यू इन ह्यूमन फॉर्म एंड यू हैव टू कम टू माई मैरिज. एक्चुअली ही वॉज ऑलरेडी देयर इन द मैरिज होल्डिंग द अम्ब्रेला, बट आई सेड ना, वो उस वक्त अपनी इतनी इंटेलिजेंस इतनी हाई नहीं थी कि हम वो उनके निराकार रूप को भी समझ पाए, क्योंकि उस वक्त वो जिद थी कि मुझे आपको ह्यूमन बॉडी में मिलना है. फिर आई वेंट एंड सैट फॉर द फेराज मंडप में. तो अभी जहाँ पे मैं बैठी थी, सामने ही वो उसका एक एडमिन ऑफिस होगा. अभी 3 बजे कौन सा एडमिन ऑफिस खुला होता है, आप बता दो, रात के 3 बजे. देयर वॉज नो पर्सन, बट दैट इट वॉज, द विंडो वॉज देयर, लाइट्स वर ऑन, एंड आई कुड नॉट सी एनी पर्सन. बट उस रूम के एक दीवार पे बाबा की एक फ़ोटो थी, एंड उसका व्यू एग्जैक्टली मेरे सामने था जहाँ पे मैं बैठी थी मंडप में. एंड मुझे ऐसे फील हुआ, बाबा बोल रहे देख मैं तेरे फेरे भी अटेंड कर रहा हूँ. नो बाबा, मैंने तो आपको कहा है नो फोटोज़ नो इमेजेस. आई वॉज नॉट हैप्पी दो, मतलब आई कुड हियर सम वॉइस. किसी को लगेगा ये मेरा बहम है या कुछ, बट वो जो बॉक्स वाला इंसिडेंस था, दैट कन्फर्म दैट बाबा वॉज ओनली आंसरिंग माई दिस थिंग. बट आई वॉज नॉट हैप्पी स्टिल टिल लाइक मेरी विदाई सुबह 6 या 7 बजे हुई. स्टिल आई वॉज लाइक बाबा आएंगे आएंगे आएंगे, बट दैट थिंग डिड नॉट हैपन. मुझे सुबह के 7 बजे तक लग रहा था कि बाबा आएंगे शादी में ह्यूमन फॉर्म में. It did not happen, but he was already there in the marriage. He was saying that see मैं तेरे फेराज अटेंड कर रहा हूँ, देख मैं तेरी शादी में आया हूँ. देन ऐसे करते करते जुलाई हो गया, अगस्त हो गया. अगस्त मंथ में एक हमारा में दुबड़ी फंक्शन होता है, उसके लिए मैं मेरी मॉम के घर गई थी. तो फिर मेरी एक आंटी ने भी हमें बुलाया था. एंड आई वॉज लिटिल अपसेट विद बाबा कि मुझे बाबा अपने ह्यूमन फॉर्म में दर्शन नहीं दिए. एंड स्टिल लाइक बाबा से न्यूली मैरिड लाइफ शुरू होने के बाद थोड़ा सा कनेक्शन भी हो सकता है कि मतलब पहले जैसे नहीं होगा. सो मैं मेरी आंटी के घर पे जब गई, उन्होंने इनवाइट किया था, हम बैठ के ऐसे ही सब बाबा की बातें शुरू हो गई शादी वाली के दिन की. उस दिन कितनी बारिश थी, पर कैसे चमत्कार हुआ, सिर्फ वहीं पे बारिश नहीं थी. ऑल दैट बाबा की लीला ही डिस्कस होने लग गई. फिर हमने काफ़ी देर बाबा की बातें की एंड हम नीचे उतरने लग गए. तो मेरी मम्मी और ताई जी आगे चलने लग गए एंड मैं अपने धुन में चल रही थी. तो जैसे मेरी मम्मी और चाची गेट के बाहर निकल रहे हैं, आई सी अ ओल्ड मैन इन वाइट रोब्स विद अ पिलग्रिम कैप, जो वारकरी पहनते हैं, बाकी सब वेशभूषा बाबा जैसी. जय साई राम करते करते वो अंदर गेट में एंटर कर रहे हैं. And मेरी मम्मी चाची they are going on talking and they exiting, he entering and I am way behind. And then I am looking at that man, I'm like मैं एक जगह still होके देख रही हूँ. Then वो आके मेरे पास आके रुक गए and वहाँ से मेरी मम्मी गुस्सा करने लगी, कहाँ रह गई, जल्दी आ. मैं बोली तुम ही इधर आओ. And then it was थोड़ा distance था, तो उनके आने तक ही started talking to me, the old man.
एंड उनकी आइज़ में मतलब इट वॉज सेम बाबा, जो बाबा की एक रियल फ़ोटो हम देखते हैं ना, ब्लैक एंड विद द अम्ब्रेला एंड ऑल पीपल स्टैंडिंग, तो वैसी ही आइज़, सिर्फ वो हेड गेयर की जगह वारकरी टोपी थी. एंड देन ही केम एंड स्टॉप्ड एंड मी, ही सेइंग खुश हो ना बेटा तुम, बहुत दिन बाद मिले. एंड आई वॉज स्टैंड, आई सेड कि बाबा मतलब जो भी है मतलब इतने से बात करें जैसे कि मुझे कब से जानते हैं. बोली हाँ बाबा मैं ठीक हूँ. एंड देन ही सेड अगेन खुश हो ना बेटा तुम, बहुत दिन बाद मिले. ऐसा है ना कि शादी के बाद शायद मेरा कनेक्ट लूज़ हो गया था, या आई वॉज अपसेट विद बाबा कि आप मुझे मिलने नहीं आए ह्यूमन बॉडी में. देन ऐसा हाँ मैं ठीक हूँ. देन उतने में मम्मी और ताई जी भी आ गए. एंड देन लाइक उनके पैर पूरे कीचड़ में भरे हुए थे, बट स्टिल लाइक मन में तो था कोई कुछ, मतलब तब तक मैं समझ नहीं पाई थी कि ये बाबा है, बट फिर भी मैंने पैर पढ़ लिए उनके. एंड देन मम्मी से 9 रुपीज़ लेके उनको दिए. ही सेड ही ब्लेस्ड, ही डिड नॉट आस्क फॉर मनी, बट व्हेन वी गेव ही एक्सेप्टेड इट एंड ही ब्लेस्ड. देन माई मॉम सेड कि हमारे घर पर भी आओ, शी वॉज सेइंग. तो बट ही वॉज नॉट टॉकिंग विद हर, ही वॉज नॉट टॉकिंग विद माई ताई जी, ही वॉज ओनली टॉकिंग विद मी एज इफ ही कैन नॉट सी देम. देन मैंने कहा कि बाबा आप ऊपर जाओ ना, मेरी भाभी है. आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कोई समझो वारकरी है, हिल गो, हिल गेट सम दक्षिणा या वॉट एवर, मीन्स कुछ फूड आइटम्स या कुछ. तो ही सेइंग तुम मुझे यहाँ मिल गए, मैं ऊपर जाके क्या करूँ. तो मैं बोली नहीं बाबा जाओ. आई वॉज इंसिस्टिंग आप ऊपर जाओ. एंड अगेन उनकी 2 ही डायलॉग्स है, तुम मुझे मिल गए तो मैं ऊपर जाके क्या करूँ, खुश हो ना बेटा तुम, बहुत दिन बाद मिले. एंड मैं मन में सोच भी रही है तो मुझसे ऐसे बात कर रहे कि जैसे कितने सालों से जानते हैं, और मम्मी और ताई जी से तो बात ही नहीं कर रहे मतलब. देन आई वॉज इंसिस्टिंग अगेन एंड अगेन कि आप ऊपर जाओ. बोले अच्छा जाऊँ क्या मैं, हाँ जाओ ना बाबा. देन ही सेड ठीक है मैं जाता हूँ. देन मैं मम्मी ताई जी हम कार की तरफ वी स्टार्टेड वॉकिंग. एंड आई सॉ दैट मैन, मेरी ताई जी का घर फर्स्ट फ्लोर पर ही है. एंड एक सिंगल स्टेप्स की लाइन है. तो ही स्टार्टेड वॉकिंग, क्लाइंबिंग द स्टेप्स. एंड जितनी वो ओल्ड वो थे, एंड जिस स्पीड से वो क्लाइंब कर रहे थे, मतलब एंड माई भाभी वॉज स्टैंडिंग इन द गैलरी आउटसाइड. सो आई जस्ट टोल्ड हर कि भाभी एक बूढ़े बाबा आ रहे हैं, आपको जो मन में हो आप उनको दे देना आपकी इच्छा से. बोली ठीक है. तो मान लो हम इधर खड़े, भाभी ऊपर के फर्स्ट फ्लोर के बालकनी में हैं, एंड ना भी उनको यहाँ से वहाँ जाने के लिए हार्डली 15 सेकेंड्स लगेंगे, क्योंकि मान लो ये डोर के बाहर ही स्टेप्स शुरू होते हैं. देन व्हेन वी सैट इन द कार, तो मेरी मम्मी और ताई जी बोलने लगे पूजा से तो कैसे बात कर रहे थे ना, और कितनी चमक थी उनकी आंखों में. एंड एक एक डॉट्स कनेक्ट होने लग गए कि कैसे बात कर रहे थे, और कितने सालों से जानते, और अपने से क्यों नहीं बात की उन्होंने. और मतलब ऊपर जाने को भी, मतलब अगर कोई नॉर्मल फ़कीर है या कोई गरीब आदमी है तो वो तो क्यों नहीं जानना चाहेगा कि उसको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना. बट इसको जाने की इच्छा नहीं थी ना, इसने कुछ मांगा पर दिया तो ले लिया. एंड देन वही सब बात होने लग गई. फिर 5 मिनट के बाद मुझसे रहा नहीं गया, मैंने भाभी को कॉल किया, भाभी वो फ़कीर आए थे क्या ऊपर, वो बूढ़े बाबा आए थे क्या. बोले पूजा दीदी मैं आपको ही कॉल करने वाली थी, आपने मुझे जैसे ही बोला मैं तुरंत हॉल से मेन डोर की तरफ गई. ऊपर देखा, नीचे जाके देखा, वॉचमैन से भी पूछा, बोले कोई यहाँ पे आया ही नहीं ना. मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे, कोई नहीं था. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. बेटी तुम ठीक हो ना. हाँ, और क्या बोला बाबा ने, खुश हो ना तुम बेटा, बहुत दिन बाद मिले. बहुत दिन बाद मिले. तो देखिए भक्तों, ये जो छोटा सा एक गैप आ गया था पूजा जी के जीवन में, वो शादी में बाबा फिजिकल फॉर्म में नहीं आए थे, और फिर शादी के बाद घर और न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाँ सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके अंदर में वो व्यस्त हो गई. तो इस कारण से उनका कनेक्ट थोड़ा सा हल्का पड़ गया. परंतु बाबा स्वयं आकर और फिजिकल फॉर्म में पूजा जी के पास में, और उन्हें वापस से खींच कर ले आए. तो चलिए, समय का अभाव होने के कारण यहाँ पर इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे. हम फिर लेकर आएंगे पूजा जी को उनके और महापारायण और सारे एक्सपीरियंसेस के साथ में. तो भक्तों,
तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में यहाँ जुड़े रहने के लिए। पूजा जी का तहे दिल से धन्यवाद। हम ये वीडियो यहाँ पर पूना में ही शूट कर रहे हैं एंड देखिए बाबा की कृपा कि उन्होंने ये सारा अरेंजमेंट कर दिया कि हम ये वीडियो शूट कर पाए। तो चलिए, थैंक यू पूजा जी। थैंक यू सुजय जी। ओम साई राम। साई राम।